चल कोई नहीं। हाँ देखो, लास्ट डे का टॉपिक था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एलएफ स्टेटमेंट्स। अगर आपको इफ स्टेटमेंट यूज करोगे तो यहाँ पर जो कंडीशन आप दे रहे हो, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई ब्लॉक एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बना। अगर आपको ट्रू के साथ फॉल्स ब्लॉक भी चाहिए तो आपको फिर इफ एल्स, जो अपना जो दूसरा वाला सेकंड ऑप्शन है वो इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता है, इफ कंडीशन और उसके बाद अगर ये कंडीशन सही हुई तो आपका ब्लॉक चलेगा। कंडीशन अगर गलत हुई तो हमारे पास एक एल्स ऑप्शन है। यहाँ पर जो ब्लॉक है वो फॉल्स के लिए चलता है और ये ट्रू के लिए चलता है। ये दोनों में से एक बार में एक ही ब्लॉक चलेगा। इसके अलावा जो तीसरा बताया था वो था एल्स इफ लेडर। तो लेडर में क्या है, लेडर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए हो, तब आप लेडर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमने सारे डिस्कशंस किए थे, जिसने नहीं चेक किए वो हमारा लास्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, ओके। अब देखो, अब आज की जो स्टार्टिंग है उसमें हम करते हैं इफ या फिर इफ एल्स। क्या हम इनको नेस्टिंग कर सकते हैं, इनकी नेस्टिंग? नेस्टिंग का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले समझ लो नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हम सीख रहे हैं, नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ इनसाइड इफ, इफ इनसाइड इफ। इफ इनसाइड इफ मतलब इफ के अंदर इफ। जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, तो इसको बोलेंगे नेस्टेड बॉक्स। क्या बोलेंगे? नेस्टेड बॉक्स बोलेंगे। ऐसे ही इफ, इसकी ये कंडीशन वन, ये इफ के अंदर एक और इफ है। जैसे बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ऐसे ही इसके अंदर एक और इफ है। आप चाहो तो इसके अंदर भी एक और इफ लिख सकते हो। होगा क्या, जिस लेवल पे आप हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर सबसे पहले कैसे चेक होगा ये, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन वन ट्रू है, तो आप अंदर आए। अंदर आने के बाद आपका ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है कौन सा, आउटर इफ, जो बाहर वाला इफ है, इसका जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर आप आ गए। उसके बाद कंडीशन टू फिर से चेक होगी। अगर ये भी सही है तो फिर आप इसके भी अंदर आ जाओगे। इस तरीके से आपको मल्टीपल चेकिंग्स देखनी पड़ेंगी। पहली चेकिंग में कंडीशन वन चेक होगी, अगर अंदर आ गए हम, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे ही अंदर आओगे। अंदर आ गए, ब्लॉक के अंदर हो, अब ब्लॉक के अंदर आपको फिर से एक और इफ दिख गया, तो कंडीशन टू फिर से चेक करनी पड़ेगी। अगर वो भी सही है तो फिर आप और अंदर आ गए। आ गई बात समझ में? एक बार और से अंदर आ गए दोबारा से। तो इस तरीके से ये काम करता है। मान लीजिए सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। अब हमारे पास कंडीशन वन तो ट्रू है, लेकिन कंडीशन टू जो है वो ट्रू नहीं है, इस बार फॉल्स है। तो फॉल्स होने पे क्या होगा, ये जो आप अंदर आ गए थे ट्रू होने पे, अब फॉल्स होने पे क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए अभी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये तो ट्रू है, अंदर आ गए, ये फॉल्स है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा। आप इस अंदर वाले ब्लॉक में जा ही नहीं पाओगे, फिर बाहर वाले में तो रहोगे। समझ गए ना? अंदर वाले में नहीं जा पाओगे। अगर आपका बाहर वाला ब्लॉक भी फॉल्स हो गया, बाहर का ब्लॉक फॉल्स हो गया, ठीक है, मान लो ये फॉल्स है, तो क्या हो गया, तो फिर आप है ना बाहर से ही बाहर निकल जाओगे, बाहर वाले ब्लॉक के अंदर भी नहीं आ पाओगे। क्लियर? अब एक चीज बताओ मुझे, एक रूम है, उसके अंदर एक और रूम है, आपके पास आउटर ये बाहर वाले रूम की चाबी नहीं है, अंदर वाले रूम की चाबी है, तो क्या होगा?
रूम खोल पाओगे अंदर वाला? बताओ। बिल्कुल नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि बाहर वाले रूम की चाबी नहीं है, अंदर वाले रूम की चाबी है, कोई सेंस नहीं बनेगा, कैसे खोलोगे? आप जब इसके अंदर जाओगे तभी तो इसका कोई मतलब है। ऐसे ही अगर नेस्टेड इफ लिखा हुआ है, इफ कंडीशन वन, और उसके बाद इफ कंडीशन टू, तो आप एक चीज सोचो, कंडीशन वन अगर फॉल्स है मतलब बाहर वाला ही सही नहीं है, तो अंदर वाला सही हो या गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर से ही आप सीधे बाहर आ जाओगे, अंदर जाओगे ही नहीं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ वन का मतलब क्या है? इफ वन का मतलब, ये लीजिए अब देखिए जरा। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, आउटर ये जो इफ है, इफ के अंदर ये लाइन नंबर 4 पे जो इफ लिखा है वो चेक होगा, कंडीशन ट्रू है अंदर आ गए। लाइन नंबर 6 पे ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ये चल जाएगा। ठीक है। अब उसके नीचे जैसे ही कर्सर आएगा तो फिर से एक और कंडीशन, ये कंपाइलर ये वाली लाइन पढ़ेगा, ये कंडीशन भी ट्रू है। फिर और अंदर आएंगे बी चलेगा। फिर ये ब्लॉक के बाहर जाओगे तो उसको सी मिल जाएगा, तो ये भी चलेगा। तो आंसर क्या आएगा? ए बी एंड सी, तीनों आंसर आएंगे, डेफिनेटली तीनों ही आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब क्या होगा? कंडीशन ट्रू अंदर आए, ये आंसर आ गया। फिर ये जो है जीरो होने की वजह से ये ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, तो ये ब्लॉक हट गया। अब सीधे वो क्या चल प्रिंट करेगा अभी? सी, क्योंकि सी जो है वो आउटर ब्लॉक के अंदर लिखा है। ठीक है। अब अंदर वाले को हम कर देते हैं ट्रू और बाहर वाले को कर देते हैं फॉल्स। अब क्या होगा? तो अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, अब तो कुछ भी नहीं आएगा आंसर। ठीक है। इस तरीके से नेस्टेड आप नेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। अब कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली हमारे पास जैसे इफ को नेस्टिंग किया था ना, ऐसे इफ एल्स को भी नेस्टिंग कर सकते हैं। वो हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स। क्या हो गया? नेस्टेड इफ एल्स। इसका मतलब ये है कि इफ लिखेंगे, कंडीशन, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये इफ एल्स का है। तो ये पूरा पार्ट किसके अंदर लिखा है? इफ के अंदर। और इस इफ का एल्स ये लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एल्स के अंदर, इफ एल्स इनसाइड इफ एल्स। अब इसमें देखो दो तीन सिचुएशन है, इफ के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हो सकता है, और इफ और एल्स दोनों के अंदर इफ एल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको, क्या आप लोग
इसमें देखो एक टास्क हम करते हैं, फिर आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो। if one if one print a, else print b. Got it? Else print c। आपको मुझे ये बताना है कि इस प्रोग्राम का क्या आंसर आएगा। बताइए। बिल्कुल सही। आंसर इसका ए आएगा। ए क्यों आएगा? ये कंडीशन चेक की, ट्रू है, अंदर आए। ये कंडीशन चेक की, ट्रू है, इसके भी अंदर आ गए। और इसका एल्स पार्ट तो चलेगा नहीं, और इसका भी एल्स पार्ट चलेगा नहीं, बस सिंपल ए आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या आंसर आएगा? बी। कैसे? समझ गए होगे। अंदर आए, कंडीशन ट्रू होने पे लाइन नंबर 4 कंडीशन ट्रू है, फिर लाइन नंबर 6 चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में जाएंगे। एल्स के बाद ये जो ब्लॉक है, एल्स के ब्लॉक में आपका बी लिखा हुआ है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको एक स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से। अब एक छोटा सा टास्क है, वो टास्क आपको करना है। ए बी सी 3 नंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर प्रिंट कराना है यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ। 3 नंबर्स में से मैक्सिमम प्रिंट कराओ विदाउट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन किया है लास्ट टर्न पे, वो था लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, था ना? आपने क्या किया था? इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यही तो लॉजिक लगाया था। अब ये लॉजिक क्वेश्चन किया था ये वाला कि नहीं किया था? लेकिन अभी ये लॉजिक नहीं लगाना, आपको इससे सॉल्व करना है। कैसे करोगे? आप लोग बताओ। ए बी सी, एंटर 3 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँ? ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये सही है तो ये और चेक कर लो कि ए इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं। ए बी से बड़ा है, अंदर आए। अब ए को सी से भी चेक कर लिया, सी से भी बड़ा है, तो कौन सबसे बड़ा हुआ? क्लियर? एल्स ए बी से बड़ा है पर सी से बड़ा नहीं है, तो सी सबसे बड़ा हुआ ना। गॉट इट? अब ए बी से बड़ा नहीं है, मान लो ये गलत हो गया, तो फिर एल्स में जाएंगे, फिर इफ चेक करेंगे क्या बी बड़ा है, फिर किससे? सी से। ए से तो यही हो गया ना चेक। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब बी बड़ा है। तो बी बी को एक बार चेक कर लेंगे अपन कि सी से बड़ा है। ठीक है, तो अगर
नहीं तो फिर अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर इज एल्स। मान लो ये वाला अगर गड़बड़ हुआ तो बी और सी में तो चेक करना है बस, दैट्स इट। अब आप कोई भी तीन नंबर बोलो, किसी भी सीक्वेंस में बोलो, अपन चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है अपना लॉजिक। तो यहाँ कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, जैसा कि क्वेश्चन था, ओनली रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुए। नाउ टेल मी एनी थ्री नंबर्स। सही आया। नेक्स्ट, एनी थ्री नंबर्स जिनको आपको कंपेयर करना है। अब कुछ रेंडमली ऐसे नंबर देते हैं, इसको दे दिया। और फर्स्ट वाला नंबर सबसे बड़ा ले लेते हैं एक बार। दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द मैक्सिमम अमंग थ्री नंबर्स। अब आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम का प्रोग्राम बनाना है इसी लॉजिक से, बना के मुझे चेक करा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड आउट द मिनिमम नंबर फ्रॉम ए बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट, ये अभी आप बनाना चाहोगे? लैपटॉप खुला है हमारा? लैपटॉप ओपन करो। ठीक है, चलो फिर बना दो इसको, ठीक है।